वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आप जो है इतिहास का इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद, तो इस इकाई के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक हिस्सा है। नेक्स्ट आपको जो है दूसरे वीडियो में इसका पार्ट 2 में मिल जाएगा इसका, और जो बचा हुआ वीडियो रहेगा इसमें टोटल 25 क्वेश्चन कुछ इस तरह से सेट किया गया है, जिसे आप इस तरह से देख पा रहे हैं। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए अब जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ओके, और हमारा आपसे कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ओके, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो पहले देखना है कि किसने किया और दूसरा चीज है कि कब किया। दो तरह का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और एक क्वेश्चन आपको आता है जो कि सीधे तौर पे सीधा लिखा हुआ रहेगा कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। ओके, और दूसरे तरफ लिखा हुआ रहेगा दूसरा क्वेश्चन में कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ दो क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड है, इस चीज को भी देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास गुरुदयाल सिंह 1916 में, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि गुरुदयाल सिंह ने किया था और 1916 में। तो ये कहता है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है चंद्रशेखर आजाद 1920 में। ऑप्शन सी कहता है लाल हरदयाल 1913 में। और ऑप्शन डी आपको कहता है सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप जो है जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए, तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल हरदयाल 1913 में। किसने किया था? तो लाल हरदयाल ने, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो किसने? तो लाल हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, और कब? तो 1913 में। इस चीज को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए है आपके पास 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919 को। और ऑप्शन डी है 16 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ जो ऑप्शन है ये अप्रैल अप्रैल है, और डेट में डिफरेंस है 13, 14, 15, 16। ये थोड़ा कन्फ्यूजन डालता है, इसको याद रखना है। तो ये हत्याकांड जो हुआ था जलियांवाला बाग, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस चीज़ को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है कि बिल्कुल सही है। और ये हत्याकांड जो हुआ था वो किसके ऑर्डर से हुआ था ये भी आपको पता होगा। तो ये जनरल डायर जो था उन्होंने ही ऑर्डर दिया था ओपन फायरिंग का, और फिर जो है जनरल डायर को मार करके इसका बदला कौन लिया था? तो उधम सिंह लिया था। इस चीज़ को भी याद रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति जिसको कि सीमांत गांधी और जो है बादशाह खान दोनों नाम से जाना जाता था। कौन थे वो? तो ऑप्शन ए है आपके पास सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी है आगा खां। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जानते थे। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड आपको जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आगा खां, इसके बारे में याद रखना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी उसमें इसका अहम भूमिका था उस स्थापना करने में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी भी आपको है, तो उसकी स्थापना जो है किसने की थी एक्चुअली में। तो ऑप्शन ए है आपके पास A.O. ह्यूम। ऑप्शन बी है W.C. बनर्जी। ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम, एक ब्रिटिशर्स थे, रिटायर्ड आर्मी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल सही है। और ये कब हुई थी इसकी स्थापना? तो वो हुई थी आपको 1885 ईस्वी में। ये फर्स्ट टाइम था जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, ये पहले जो है आपको क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स के फेवर में काम करने के लिए यह इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इत्तेफाक से इसमें जब इंडियन का पार्टिसिपेशन हुआ तो ये भारत का सबसे बड़ी जो है आपको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अंग्रेज के विरुद्ध जो है काम करना शुरू किया था। इसके इतिहास को आप पढ़े ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनाया गया था उनकी स्थापना किसने किया था। तो ए है आपको जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है कैप्टन मनमोहन सिंह और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपको सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ओके, तो लखनऊ समझौता जो था ये किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है आपके पास 1916 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1920 में, ऑप्शन डी है 1922 में। तो लखनऊ समझौता जो था आपको वो हुआ था 1916 में। कब हुआ था, तो 1916 में है। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो इस चीज को देखते हैं कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वो कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है आपके पास 1920 तुर्की, ऑप्शन बी है आपके पास 1920 अरब और ऑप्शन सी है 1920 में फ्रांस और ऑप्शन डी है आपके पास 1920 में जर्मनी। अर्थात एक है आपको समय कब हुआ था खिलाफत आंदोलन शुरू भारत में और जो है किस देश के शासक के समर्थन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1920 में हुआ था और तुर्की के शासक के जो है समर्थन में हुआ था। क्योंकि खिलाफा जो था वहाँ का खिलाफा जो होता था उसको जो है संपूर्ण विश्व के कहा जाए तो जितने भी मुस्लिम फॉलोवर्स हैं, इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, वो सब उनको अपना एक खलीफा मानते थे। तो उस पद को वहाँ पे हटाना चाह रहा था। तो इस कारण से जो है कि भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था आपको 1920 में और इसकी शुरुआत जो की गई थी मोहम्मद शौकत अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन ए है सितंबर 1920 में कलकत्ता, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1920 में अहमदाबाद, ऑप्शन सी है नवंबर 1920 में फैजपुर, ऑप्शन डी है दिसंबर 1920 में नागपुर। अर्थात यहाँ पे आपको जो है डेट है उधर जो है आपको जगह का नाम है जहाँ पे आपको यह अधिवेशन हुआ था, असहयोग अधिवेशन का जहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में आपको असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के द्वारा जो है पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था कब और किस यात्रा से इसको शुरू किया गया था, यह हमारा क्वेश्चन कहता है। तो आइए इस चीज को देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 1920 ईस्वी भुज, अर्थात 1920 ईस्वी में जो है आपको यह आंदोलन हुआ था और भुज यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी कहता है 1930 ईस्वी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कहता है 1930 ईस्वी डांडी और ऑप्शन डी कहता है 1930 ईस्वी रंपा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इस कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में, यह बात सही है। और ये किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो ये डांडी यात्रा से शुरू हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, 1930 ईस्वी डांडी। तो यह जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था डांडी यात्रा से। किस चीज में, तो नमक कानून के विरुद्ध जो गांधी जी जो है अपने आश्रम से चल करके डांडी तक का यात्रा किया था और नमक कानून को जो भंग किया था आपको 6 अप्रैल 1930 को, तो उसे ही हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अब हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ। ऑप्शन ए है आपके पास 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग, ऑप्शन बी कहता है 1931 में कराची अधिवेशन में, ऑप्शन सी कहता है 1933 के कोलकाता अधिवेशन में और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1937 के बेलगांव अधिवेशन में। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो हुई थी वो आपको हुई थी
1929 की जो वार्षिक अधिवेशन था लाहौर में कांग्रेस का, वहां पे की गई थी। तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अब नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो आपको ऑप्शन ए है कि बारदौली किसान आंदोलन, ऑप्शन बी है अहमदाबाद किसान आंदोलन, ऑप्शन सी है खेड़ा किसान आंदोलन और ऑप्शन डी है चंपारण किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है बारदौली किसान आंदोलन। तो बारदौली किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें लास्ट डी का, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये आपको बिहार में हुआ था। कब? तो 1917 में। और ये किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और गांधी जी को बिहार आने के लिए जो निमंत्रण भेजा गया था वो आपको राजकुमार शुक्ला के द्वारा भेजा गया था। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है क्योंकि ये काफ़ी डीपली है। वैसे इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? ओके, ताशकंद में जो है 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। ये चीज भी याद रखना है कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1920 में। यहाँ भी एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। कहता है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी कहता है I.N. जोशी, ऑप्शन सी कहता है सत्य भगत, ऑप्शन डी कहता है M.N. राय। तो वह कौन थे? तो वो थे आपको M.N. राय, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। M.N. राय ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ? ओके, तो यहां देखेंगे रंपा विद्रोह के बारे में। ऑप्शन ए है आपके पास 1916 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो ये रंपा विद्रोह जो है आपको कब हुआ था? तो ये रंपा विद्रोह आपको हुआ था 1916 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? आप लोग जो है यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो है कि दूसरे के पास भी शेयर करें ताकि सबकी मदद हो जाए। और बहुत जल्द आपको जो है आपको मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर में जो बार बार पूछा गया है उनका एक सेट बना करके बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को अब देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यह एक स्लोगन है, वेदों की ओर लौटो। तो यह स्लोगन को जो है किसने सामने लाया? ऑप्शन ए है आपके पास स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इस चीज को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है चंपारण विद्रोह कब हुआ था? अभी जस्ट आपको हमने बताया था चंपारण किसान आंदोलन के बारे में, तिनकठिया समझौता के नाम से भी उसे जानते हैं। तो ये कब हुआ था? आइए इस चीज को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपको 1916 में, ऑप्शन नंबर बी है 1917 में, ऑप्शन नंबर सी है 1915 में, और ऑप्शन नंबर डी है 1919 में। तो यहाँ पे जितने भी आपको डेट है ईस्वी लिखा हुआ है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतना तो आपको जानना चाहिए। तो ये हुआ था आपको 1917 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, और यदि बात करें 1916 की, तो 1916 में अभी जस्ट हमने देखा था कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें आपको कांग्रेस का 2 भाग बटा था, और जो है आपको क्या हो गया था कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो भी एक हुए थे। लखनऊ अधिवेशन ये याद रखना है। उसके बाद 1915 की यदि हम बात करें तो 1915 में क्या हुआ था? तो 1915 में आपको गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में आपने अभी जस्ट देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो हर एक डेट को अच्छे से रिमाइंड करते रहना है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये अभी हमने बता दिया कि वहाँ था, आपको किसने किया, यहाँ पे डेट है तो आप इसे भी जानते होंगे। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1818 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1879 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1885 ईस्वी में। तो ये कब हुआ था, 1885 में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 1885 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, अब मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए। तो यह किया था आपको A.O. ह्यूम साहब ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है गांधी इरविंग समझौता, जिसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी याद रखना है कि गांधी इरविंग समझौता को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया है कई बार, तो उसको हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। तो कहता है गांधी इरविंग समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है आपके पास 1928 में, ऑप्शन बी है आपको 1929 में, ऑप्शन सी है 1930 में, और ऑप्शन डी है 1931 में। तो इसका सही आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी है 1931 में। और ये कब हुआ था, तो यहाँ तो कब तो लिखा हुआ ही है, जब आपको डेट पूछ दे तो ये हुआ था आपको 5 मार्च को। कब, 5 मार्च 1931 को। ओके, 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविंग के बीच में जो समझौता हुआ था उसे गांधी इरविंग समझौता या फिर दिल्ली पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो गांधी जी जो है आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये गोलमेज क्या होता है, तो गोलमेज मतलब आपको राउंड टेबल, ठीक है। एक गोल मेज मतलब इस तरह का जो टेबल पे चारों तरफ से आदमी बैठा हो रहा था, इस कारण से इसका नाम दिया गया है गोलमेज सम्मेलन। और ये इकलौते मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे, ना प्रथम में ना तृतीय में, सिर्फ द्वितीय में। ये भी याद रखता है कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो एक हो जाएगा, मात्र एक। यदि पूछाएगा कितने में तो एक में, और किस में तो द्वितीय में। ओके, यहाँ दो तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है ट्विस्ट डाल करके। तो आपको लैंग्वेज पहले समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। ऑप्शन ए है आपके पास 1922 में, ऑप्शन बी है आपके पास 1926 में, ऑप्शन सी है आपके पास 1927 में, और ऑप्शन डी है 1928 में। तो यह जो था साइमन कमीशन, ये भारत आया था आपको 1928 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन कब बना, तब हो जाएगा 1927 में। ये बना था 1927 में, कहाँ, तो इंग्लैंड में बना, ये इंग्लैंड में, और भारत आया 1928 में। तो इतना दिन का गैप कैसे हो गया, तो ये बना था आपको दिसंबर 1927 में, और ये तो दिसंबर और मार्च जनवरी, तो ईयर तो बदल जाएगा। और आते आते इनको जो है कि 1928 नेक्स्ट ईयर आना पड़ा। और ये आपको नाम इसका जो साइमन कमीशन रखा गया है, एक्चुअल में जो ये कमीशन था, इनका जो चेयरपर्सन थे आपको वो थे सर साइमन, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। और ये कमीशन जो भारत आया था, तो क्यों आया था, चूंकि इस पर कभी कभी नोट भी लिखने आता है और आया है कई बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये साइमन कमीशन भारत आया था, भारत की दुर्दशा को देखते हुए संविधान कैसे तैयार होगा, यहाँ के लिए क्या पॉलिसी बनेगी, इसलिए यह भारत आना चाह रहा था। लेकिन इसका बाइकआउट कर दिया गया था और साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। तो क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि हम भारतीय का यह मानना था कि साइमन कमीशन हमारी दुर्दशा को भलीभांति नहीं समझ सकता है, क्योंकि उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। ये भी एक क्वेश्चन है, क्या साइमन कमीशन कंप्लीटली क्या था, अंग्रेजों का कमीशन था, उसमें एक भी भारतीय नहीं था उस कमीशन का सदस्य, इसलिए उसका विरोध किया गया हमारे इंडिया में। चलिए इतना समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है तिनकठिया प्रणाली लागू था, मतलब किन पे लागू था तिनकठिया प्रणाली। तो ये आपको ए कहता है उद्योगपतियों पर, बी कहता है व्यापारियों पर, सी कहता है श्रमिकों पर, डी कहता है किसानों पर। तो तिनकठिया प्रणाली
जो था ये किस पे था, तो यह आपको किसानों पर लागू था। और ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध था, तो ये हमारे बिहार के चंपारण जिला जो है यहाँ पे यह विद्रोह था। और ये जो है नील की खेती को लेकर के ये तिनकटिया प्रणाली लागू किया गया था किसानों पर। ओके, और जो है इसी के विरोध में गांधी जी आए थे बिहार 1917 में और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट आपको जो है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है आपको श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं अब हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, कहता है कांग्रेस समाजवादी दल, अर्थात यह एक दल था कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए है आपके पास 1929 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1931 में और ऑप्शन नंबर डी है 1934 में। तो यह आपको कब हुआ था, तो यह हुआ था 1934 में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी है मोपला विद्रोह, ऑप्शन सी है रंपा विद्रोह, ऑप्शन डी है खोंड विद्रोह। तो यह जो अली मुस्लियार था यह आपको नेतृत्व किया था मोपला विद्रोह का। किसका, तो मोपला विद्रोह का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सॉरी। एंड क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ओके, तो अखिल भारतीय किसान सभा जो था इसका गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1936 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा 1936 ईस्वी में। क्लियर है, तो 1936 ईस्वी में जो है आपको क्या हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ये आपको जो है काफ़ी वीआई क्वेश्चन है, इस बार आने का 100% संभावना जताई जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। तो ये 1914 जो लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपको इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय स्वाधीनता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ की गई थी, तो ये आपको प्लेस का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपके पास काबुल में, ऑप्शन बी है पेशावर में, ऑप्शन सी है जर्मनी में और ऑप्शन डी है कनाडा में। तो ये कहाँ हुआ था, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना ये हुआ था आपको जर्मनी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है, यहाँ तक हमने इसमें पार्ट 1 में जो है टोटल 25 क्वेश्चन देखे। चूंकि ये यूनिट जो है काफ़ी लेंथी है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, तो इसलिए आपको जो है इसका जो है सेकेंड पार्ट भी मिलेगा। और बहुत जल्द आपको जो है क्वेश्चन बैंक जो है मिलने वाला है कि हर ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेलेक्टिव आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, ताकि आप 100% मार्क्स सिक्योर कर ले। साथ ही साथ सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का भी आपको सेट मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर के साथ देंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो है इसको सब्सक्राइब भी कर लें अभी तक यदि नहीं किए हैं। यदि अच्छा लगा आपको तो और जो है दूसरे के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।